अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में बात करेंगे और इसमें ये मेरा जो है पहला पार्ट होगा और फर्दर जो है शायद इंडक्टिव रीजनिंग के 2 से 3 वीडियो सेशंस के ऊपर हम बात करें। अगर आपने इससे पहले जो है मेरी बाकी वीडियोस जो हैं वो नहीं देखी हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर, तो आप पहले जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी को देख लें और फिर डिडक्टिव रीजनिंग को और फिर देन इंडक्टिव रीजनिंग को आप पढ़ सकते हैं। तो इंडक्टिव रीजनिंग से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर आपने डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में आपने देखा हो तो आपने ये देखा होगा कि एक मेजर प्रीमिसेस होता है और एक माइनर प्रीमिसेस होता है, और देन उसकी बेसिस पे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं। जबकि इंडक्टिव रीजनिंग इसकी जो है ऑपोजिट है। इंडक्टिव रीजनिंग आपके पास एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें आप अल्टरनेटिव अप्रोच उस थ्योरी की अप्लाई करते हैं, और ये थ्योरी जो होती है ये गाइड नहीं करती, ना ये इन्फ्लुएंस करती है कलेक्शन ऑफ डाटा की, लेकिन ये काम क्या करी है कि आपके जो डाटा का एनालिसिस है या जो आपने डाटा जमा किया है उसकी बेसिस पे जो है एनालिसिस प्रोवाइड कर रही होती है। इसके अलावा जो है इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो आपके पास ब्रॉड जनरलाइजेशन जो है ड्रॉ करती है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से। तो हम ये कह सकते हैं कि मेजर ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करती है इंडक्टिव रीजनिंग आपके पास जो भी डाटा कलेक्शन होगा। तो इंडक्टिव रीजनिंग आपकी स्टार्ट होती है कि सबसे पहले आप क्या काम करते हैं कि आप सबसे पहले जो है डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे किसी भी सैंपल का आपने डाटा कलेक्ट करना है तो पहले आप जो है उस पर सर्वे कंडक्ट करेंगे, या आप जो है उसकी बेसिस पे आप जो है कोई स्टैटिस्टिकल डाटा ढूंढ के लेके आएंगे, या ऑलरेडी डाटा आपके पास बिल्डअप है। तो डाटा जब आपके कलेक्ट हो जाएगा उसकी बेसिस पे आप पैटर्न जो है स्पॉट करेंगे। अब पैटर्न जो है आपके पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें हों। जैसा कि एक पैटर्न ये भी हो सकता है कि सारे के सारे जो आपके पास डाटा कलेक्शन है वो आपके पास पॉजिटिव अप्रोच शो करें, कि आपके पास जो है एक जो आप प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर रहे हैं वो उसके साथ इन्फ्लुएंस करें। सेकंड पे ये भी हो सकता है कि आपके पास जो है पैटर्न जो है वो नेगेटिव साइड पे भी चला जाए, और जब वो आप पैटर्न पॉजिटिव या नेगेटिव देख लेते हैं तो उसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी थ्योरीज डेवलप करते हैं कि या आप पॉजिटिव की साइड पे जाएंगे या आप नेगेटिव की साइड पे जाएंगे। तो इंडक्टिव जो है वो आपके पास जो है एक अल्टरनेटिव अप्रोच आ जाती है जब आप रिसर्च रीजनिंग के मेथड के बारे में बात करते हैं। अब जब इसको मैं एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में या एक ओवरऑल में अप्रोच के बारे में प्रोवाइड करूं, तो आपके पास जो है ये क्वालिटेटिव अप्रोच को भी फॉलो कर रही है। उसके अलावा ये एक इंटरप्रेटिव पर्सपेक्टिव है, और एक्सप्लोरेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और एक फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। अब जब हम इसके अंदर फर्दर और डिटेल की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव अप्रोच और क्वांटिटेटिव अप्रोच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्वालिटेटिव अप्रोच जो है वो आपके पास नेचुरल सेटिंग्स के ऊपर जो है वर्कआउट कर रही होती है, जैसे आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और जो है ग्रुप सर्वे होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। इसके अलावा क्वालिटेटिव अप्रोच जो है आपके पास अंडरस्टैंडिंग आपकी डिफरेंट वेरिएशंस के ऊपर बिल्डअप करती है, और उसके साथ फर्दर आपके पास नेचुरल सोशल फिनोमिनास के साथ रिलेट करती है। और ये एक सॉफ्ट टाइप ऑफ डाटा होता है, हार्ड टाइप ऑफ डाटा नहीं होता, फ्लेक्सिबल डाटा होता है। जैसे इंटरव्यू के अंदर जो है आपके पास कुछ स्क्रिप्ट्स आ जाएंगी, तो सॉफ्ट टाइप ऑफ डाटा है, हार्ड कोडेड डाटा नहीं है। आप उसकी बेसिस के ऊपर उन्हें पढ़ के स्क्रिप्टिंग करके आप जो है जो फर्दर जो है अपनी रीजनिंग उसके ऊपर बना सकते हैं। अब इंटरप्रेटिव अप्रोच या पर्सपेक्टिव के बारे में हम क्या कहते हैं कि ये ऐसा फिनोमिना है जो पीपल से ड्राइव होता है और पीपल्स की तरफ लेके जाता है। तो अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो लोगों से आप इंटरव्यू गैदर जो है बात करते हैं और उनसे कोई डिटेल्स एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं, तो पीपल से ही चीज़ स्टार्ट हुई, और जब आप उसकी इंडक्टिव रीजनिंग कर लेते हैं या उसके ऊपर आप अपना कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं तो वापस जो है पीपल्स की तरफ ही चला जाता है। देन ये एक्सप्लोरेटिव मोटिव है। जैसे मैं आपको ये कहूँ एक्सप्लोरेटिव मेथड, इसे अगर मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास जो है एक्सप्लोरेशन इस पर करनी पड़ेगी। इंटरव्यू जो है वो माइट भी जो है डायरेक्टली जो है आपकी उस कंक्लूजन के ऊपर बिल्डअप ना कर रहा हो, तो आपने उसमें से टर्म्स निकालनी है, थीम्स निकालनी है। शायद आपको उसका प्रोडर नॉलेज भी ना हो, तब भी जो है आप उसकी बेसिस के ऊपर जो है उस फिनोमेना पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास इनिशियल एक्सप्लोरेशन होती है कि आपके पास क्या पैटर्न हो सकता है और क्या कॉन्सेप्ट रिसर्च एरिया के अंदर प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये कोई हार्ड कोडेड चीज़ें आपके पास इसके अंदर नहीं होती हैं। देन फ्लेक्सिबल डिज़ाइन इस वजह से है कि आपके पास स्टडी जो है वो आपके पास आइट्रेटिव है। जैसा कि अगर ये क्वालिटेटिव अप्रोच से स्टार्ट होती है, इंटरप्रेटिव पर्सपेक्टिव की तरफ जाएगी, एक्सप्लोरेशन होगी। देन आपके पास एक्सप्लोरेशन में आपको डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा, आपने कहा जी कि मैं इंटरव्यू की बजाय ग्रुप फोकस पे जाना चाहता हूँ, या मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथडोलॉजी या किसी और जो है क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी को यूज़ करना चाहता हूँ, या मैं थीम्स की बजाय जो है मैं इसके अंदर कोई और डाटा इनपुट करके इसकी बेसिस के ऊपर कोई और पर्सपेक्टिव लाना चाहता हूँ। तो फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप उसके अंदर जो है जो भी रिसर्च आपके क्वेश्चन है उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव अप्रोच जो है वो बेसिकली आपकी इंडक्टिव रिसर्च को जो है प्रॉपर्ली फॉलो कर रही होती है, और इसके अंदर आपके कुछ डिज़ाइन के जो क्राइटेरियाज़ जो हैं और जो आपके पास जो फर्दर इंडक्टिव रिसर्च की चीज़ें हैं
वो एक ये ओवरऑल थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बनता है। सो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिर्फ जो है इंडक्टिव रिसर्च रीजनिंग मेथड्स का एक ओवरव्यू दिया है और उसके एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर हमने जो है एक जर्नल सी बात की है और काफ़ी डिटेल के अंदर उसे हमने यहाँ पे स्टेज पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर जो है इसकी इंडक्शन को इम्प्लीमेंट करने के बारे में और उसके अंदर फर्दर इसकी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमने अपनी वीडियोस जो हैं वो 5 मिनट के ऊपर लिमिट कर दी हैं। तो 5 मिनट से ज़्यादा की जो नॉलेज की वीडियोस जो हैं उसके ऊपर हम जो है फर्दर उनके ऊपर डिफरेंट सेशंस बनाएंगे ताकि आप इजीली उन चीज़ों को समझ सकें और उनके ऊपर काम कर सकें। तो ये वीडियो यहीं तक थी, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और फर्दर लिंक रहिएगा ताकि आप न्यू वीडियोज़ और न्यू नॉलेज जो है वो आप तक कन्वे रह सके।